मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत कई हिस्सों में बंट गया। नए नए राज्यों ने अपने अपने शासन स्थापित करने शुरू कर दिए। देश, धर्म और समाज को लेकर लोगों में चिंता फैलने लगी। इसी समय भारत में फिर से राजनीतिक एकता लाने और भारत को मजबूत, एकजुट और विशाल बनाने के लिए तीन शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। दक्षिण में वाकाटक वंश, मध्य भारत में नाग वंश और पूर्व में श्रीगुप्त ने मगध के सिंहासन पर गुप्त वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। इन सत्ता संघर्षों और साम्राज्य विस्तार के दौर में गुप्त शक्ति चंद्रगुप्त प्रथम के पास पहुंची, जो घटोत्कच के वंशज थे। भारत के कई राजा चंद्रगुप्त प्रथम की तलवार की धार के आगे झुक गए। चंद्रगुप्त प्रथम के कई पुत्र थे। एक दिन उनके पुत्र समुद्रगुप्त ने एक सपना देखा कि उन्होंने सातों नगरों को जीत लिया है और समस्त दुनिया के राजाओं को बंदी बनाकर पाटलिपुत्र के राजमहल में रखा है। पिता चंद्रगुप्त ने इस स्वप्न का अर्थ तुरंत समझ लिया और घोषणा कर दी, मगध का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त होगा। यह सुनकर बड़े भाई कांचकुमार और बहनों ने समुद्रगुप्त का तिरस्कार किया। राज्याभिषेक के समय बहनों ने विद्रोह कर दिया, लेकिन समुद्रगुप्त ने इन विद्रोहों को पल भर में कुचल दिया। मगध के सिंहासन पर बैठकर आर्य सम्राट के रूप में शपथ ली। तो कौन थे यह सम्राट समुद्रगुप्त विक्रमादित्य? वे वह वीर थे जिन्हें वीरों में वीर कहा जाता था। पाटलिपुत्र के सिंहासन पर विराजमान योद्धा, जिन्होंने 100 युद्ध जीतकर एक एकीकृत भारत का निर्माण किया। समुद्रगुप्त के नाम का भय इतना था कि कई राजा बिना युद्ध के ही उनके अधीन को स्वीकार करने के लिए पत्र भेजते थे। वे अपने विजित नगरों को वैभव और समृद्धि से भर देते थे। वे एक ऐसे आर्यपति थे जिनकी तलवार का डंका पूरे भारत में गूंजता था। गांधार, श्रीलंका और मालवा के राजा भी हर वर्ष कर चुकाते थे। उनकी नीति थी, संत का सम्मान करो, तपस्वी का पूजन करो, अधर्म का नाश करो, शत्रु को दूसरा अवसर मिलने से पहले समाप्त कर दो। दक्षिण के राजा समुद्रगुप्त के क्रोध से बचने के लिए प्रतिवर्ष उपहार भेजा करते थे। पूर्व में असम से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक, उत्तर में हिमालय की चोटियों से लेकर पश्चिम के मरुस्थल तक, हर ओर समुद्रगुप्त का नाम गूंजने लगा। भारत विजय के बाद समुद्रगुप्त ने कई अश्वमेध यज्ञ करवाए। उनके काल में स्वर्ण मुद्राएं चलन में आईं। हिंदू धर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। भारत का व्यापार चरम पर था। जब भारत बिखरा हुआ था, उसी समय समुद्रगुप्त ने अपनी तलवार के बल पर अखंड भारत को एकजुट कर दिया। यह था भारत का स्वर्ण युग, समुद्रगुप्त विक्रमादित्य का युग। सन 3035 ईस्वी में उन्होंने मगध की बागडोर संभाली। सिंहासन संभालते ही उन्होंने अपने सरदारों से कहा, हम संपूर्ण भारत को जीतेंगे। सरदारों ने पूछा, कैसे? उत्तर था, कौटिल्य शासन सिद्धांत के अनुसार। उन्होंने समझाया, 3 प्रकार से राज्यों को जीता जाता है। धर्म विजय, विजय के बाद धर्म की स्थापना करना और स्थानीय शासकों को बने रहने देना। लोभ विजय, विजय के बाद राज्य की संपत्ति पर अधिकार कर लेना। असुर विजय, शत्रु का वंश नष्ट कर स्वयं सीधे शासन करना। सम्राट बोले, अब हम धर्म विजय द्वारा भारत को जीतेंगे। सरदारों ने तलवारें उठाकर उनकी बात का समर्थन किया। इसके बाद सम्राट ने आर्यखंड विजय के लिए सेना के साथ प्रस्थान किया। वहां के 3 राज्यों पर एक साथ आक्रमण हुआ। मथुरा के गणपति नाग, अहिच्छत्र के अच्युत नाग, पद्मावती के नागसेन, इन तीनों ने सम्राट के आगे सिर झुका दिया और कर देने का वचन दिया। पहली विशाल विजय के बाद सम्राट ने दिग्विजय अभियान प्रारंभ किया। अब उनकी दृष्टि दक्षिण भारत पर थी। इस समय दक्षिण में सबसे शक्तिशाली था वाकाटक साम्राज्य। समुद्रगुप्त ने विशाल सेना के साथ वाकाटक पर चढ़
दक्षिण में इतनी विजय के बाद पश्चिम के राजाओं में भय फैल गया। उन्होंने स्वयं ही पत्र भेजकर कहा, हे आर्यपति सम्राट, हम आपके चरणों में सिर दबाते हैं। आपके अधीन रहना हमारा सौभाग्य होगा। हम आपके दक्षिण विजय की कामना करते हैं। इस प्रकार पश्चिम के 9 राज्यों ने भी अधीनता स्वीकारी। सम्राट ने सप्त सिंधु पार कर बल्ख बल्हिक राज्यों पर भी अधिकार कर लिया। जब वे दक्षिण में विजयी हो रहे थे, उत्तर में पहले जीते हुए राज्यों में विद्रोह हुआ। समुद्रगुप्त ने इस बार असुर विजय नीति अपनाई। विद्रोही राजाओं के कुल का नाश कर दिया। वहां अपने विश्वास पात्र सरदारों को नियुक्त किया। कुछ वर्षों बाद सम्राट ने संपूर्ण भारत में विजय की घोषणा की। पाटलिपुत्र लौटकर अश्वमेध यज्ञ करवाया। उसी समय उन्हें उपाधि मिली, विक्रमादित्य। पूरे भारत के राजाओं ने उनका आधिपत्य स्वीकार किया। अब समुद्रगुप्त को युद्ध करने की आवश्यकता नहीं रही। उनका भय इतना था कि पूर्वोत्तर के राजा स्वयं ही अधीनता स्वीकार करते थे। दक्षिण और श्रीलंका के राजा पर्वों पर उपहार भेजते थे। गांधार के कुषाण, पश्चिम के शाक्त, श्रीलंका के सिंहल राजा सभी उपहार और कन्याएं भेजकर समुद्रगुप्त को प्रसन्न करते थे। अब चाहे हिमालय की चोटियां हों, असम की नदियां हों, दक्षिण की हरियाली हो या पश्चिम के रेगिस्तान, हर ओर समुद्रगुप्त का डंका बज रहा था। जनता सुखी थी। भारत समृद्ध हो गया था। अखंड भारत का निर्माण हुआ। हिंदू धर्म ग्रंथों को शुद्ध कर पुनर्लिखित किया गया। ऐसा प्रतीत होता था जैसे राम राज्य लौट आया। सैकड़ों युद्धों के बाद समुद्रगुप्त ने भारत में वर्षों तक शांति स्थापित की। प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया, धरती पर कोई ऐसा नहीं था जो उनके सामने टिक सके। उन्होंने पूरी धरती को एक सूत्र में पिरो दिया। वे वेद मार्ग के अनुयायी थे। कवि सम्मेलनों का आयोजन करते थे। योद्धाओं की वीरता ही उनकी असली शक्ति थी। उनका शरीर परशु, बाण, शूल और शक्ति जैसे अस्त्रों से सुसज्जित रहता था। सम्राट की अनेक रानियां थीं। उनमें से एक से चंद्रगुप्त द्वितीय उत्पन्न हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त के बाद सिंहासन संभाला। सम्राट समुद्रगुप्त ने 50 वर्षों तक भारत पर शासन किया। सन 378 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हुआ। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।